to which is the implementing agency of Ayushman Bharat Digital Mission, ABDM. Then option B is right answer, NHA, National Health Authority. उसके अलावा आपको नीति आयोग के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ना है। तो नीति आयोग के जैसे कि उसको चेयरपर्सन कौन है, उसको कौन हैंडल करता है और कैसे कैसे वो चलती है, तो उस तरीके से। और नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है वो भी आप पढ़ना है उसके बारे में। इन विच ईयर मेक इन इंडिया प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड? 2014। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा और बता देती हूँ, 2014 सितंबर में ये लॉन्च हुआ था। तो प्रोग्राम है मेक इन इंडिया, इसका फोकस किस पे था? मैन्युफैक्चरिंग के, हमारा जो इंडिया है वो मैन्युफैक्चरिंग में आगे जाए। कब लॉन्च हुआ था? 2014। और डीप में जाना है, मंथ पता करना है, दैट इज सितंबर। ये प्रोग्राम किस चीज पर फोकस करके चल रहे हैं? फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग। 36 व्हिच स्टेट कैबिनेट हैज अप्रूव्ड टू प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस टू रेगुलेट ऑनलाइन गैम्बलिंग? तमिलनाडु। रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ के जाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए ये रिपीट हो रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप सबको पता होगा, हमने बीए पॉलिटिकल साइंस 2023-2024 की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम सेट सीक क्वेश्चन विथ कंप्लीट सॉल्यूशन कर रहे हैं। मैं हर क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन तो बता रही हूँ, उसके साथ साथ मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन भी दे रही हूँ। तो अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए एंड फटाफट से हम अपने आगे की क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट प्रोवाइड कर रही हूँ, तो अगर आपने नोट्स अभी तक मेरे नहीं लिए हैं तो आप जाके मेरे शॉर्ट्स चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट प्रोवाइड कर रही हूँ, तो वो वहाँ से आप जाके अपने नोट्स मेंटेन कर सकते हैं एंट्रेंस के लिए। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलते हैं, ब्लूबेरीज कॉस्ट मोर देन स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज कॉस्ट लेस देन। अब आप क्या करेंगे, एक एक स्टेटमेंट को पढ़ते जाएंगे और उसी तरीके से उसको बनाते जाएंगे। कैसे करके करना है आपको वो बता देती हूँ। ब्लूबेरीज जो हैं वो ज़्यादा कॉस्ट है किससे? स्ट्रॉबेरीज की। ठीक है, तो ब्लूबेरीज जो हैं, अभी आप इसको जो आर वाला है इसको आप भूल जाइए। कंपैरिजन किसका किसका करना है? ब्लूबेरीज एंड स्ट्रॉबेरीज का। तो ब्लूबेरीज ज़्यादा कॉस्ट है देन स्ट्रॉबेरीज से। तो इन दोनों का भी हमें देखना है, इन दोनों में कौन ज़्यादा है? ब्लूबेरीज का कॉस्ट ज़्यादा हाई है देन स्ट्रॉबेरीज। ठीक है, इस तरीके से आपको ग्राफ बना लेना है। उसके बाद में ब्लूबेरीज कॉस्ट लेस देन बेरीज, ब्लूबेरीज का कॉस्ट क्या है? कम है, और रास्पबेरीज का जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है। तो आपको इस तरीके से ग्राफ में दिखा देना है कि जो आर है वो ज़्यादा कॉस्टली है देन बी, यानी ब्लूबेरी। ये हमारा ग्राफ बन के तैयार हो गया। अब देखिए कितनी आसानी से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। रास्पबेरीज कॉस्ट, ये तो इन्होंने 2 स्टेटमेंट दे दिए ग्राफ बनाने के लिए। अब ये पूछ रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, रास्पबेरीज कॉस्ट मोर देन स्ट्रॉबेरीज एंड ब्लूबेरीज, यानी कि ये जो है वो इन्हीं दोनों को बता रहा है कि रास्पबेरीज जो है वो कॉस्ट ज़्यादा है किससे? ब्लूबेरीज से एंड स्ट्रॉबेरीज से। अब इन्होंने क्या पूछा है? इफ़ द फर्स्ट 2 स्टेटमेंट आर ट्रू द थर्ड स्टेटमेंट इज। अगर ये दोनों स्टेटमेंट, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हैं, तो थर्ड स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है, फॉल्स है, क्या है? फर्स्ट से हमने ये दोनों ग्राफ बनाए एंड सेकंड से हमने ये दोनों ग्राफ बनाए, और जो इसका थर्ड वाला सेंटेंस है वो इन्हीं दोनों को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि इसका कट नहीं कर रहा है बल्कि इन्हीं के फेवर में बोल रहा है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं इफ द फर्स्ट, यानी कि अगर ये दोनों स्टेटमेंट सही है तो थर्ड वाला क्या है? तो ऑब्वियसली थर्ड वाला सही है, क्योंकि थर्ड वाला जो है वो इन्हीं दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जो कि है ट्रू। और देख लेते हैं, यार्ड इज टू इंच एज क्वाड इज टू, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 25, हेयर आर सम वर्ड्स ट्रांसलेटेड फ्रॉम एन आर्टिफिशियल लैंग्वेज। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट बहुत ही आसानी से के साथ में मैं आपको सॉल्व करा दूँगी। इन्होंने ये दे रखा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है, कुछ वर्ड दे रखे हैं जिनको हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ट्रांसलेट कर रखे हैं। अगर हम ये मान के चलें कि 2 वर्ड को मिला के एक पूरा वर्ड बना है ये, तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि हेल्प एंड लैश, तो इसका क्या मतलब हुआ? क्लाउड एंड बर्स्ट, यही मतलब हुआ। इसी तरीके से इसमें देख लेंगे, तो हमें यहाँ पर बताना है कि क्लाउड 9 का क्या मतलब है। देखो, अब क्लाउड 9 का जो यहाँ पर देखो, क्लाउड का मतलब क्या दे रखा है? यहाँ पर दे रखा है हेल्प, ठीक है, और 9 का मतलब क्या दे रखा है? रेस्क्यू। तो इसका मीनिंग क्या होगा?
हल रेसबो। ठीक है, तो ये वाला जो हो गया इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब हम अपना आंसर कि हमने जो आंसर टिक लगाया है वो सही है कि नहीं है ये चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे कि 9 का यहाँ मतलब हमने देखा था कि रेसबो है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम देखें तो पिन का मतलब क्या हुआ, बचा हुआ वाला रेंच। ठीक है, तो अब हमने आंसर चेक करने के लिए यहाँ पर भी पिन दे रखा है, तो पिन जो वर्ड दे रखा है तो क्या यहाँ पर रेंच वर्ड मौजूद है कि नहीं है, तो यहाँ पर मौजूद है, यानी कि पिन का मतलब रेंच ही होगा, क्योंकि पिन जो इन दोनों वर्ड में कॉमन है और रेंच इन दोनों वर्ड में कॉमन है, तो यानी कि यही वाला ऑप्शन इसका राइट होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको यहाँ तक सब अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है इंश्योरेंस प्रोटेक्शन टू BPL इज नोन एज, तो इसका आंसर है जनश्री बीमा योजना। Which of the following scheme provide education to girls? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बालिका समृद्धि योजना इज फुली सेंटर्ड स्पॉन्सर्ड स्कीम, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कहते हैं विच यूनियन मिनिस्ट्री released SDG National Indicator Framework NIF Progress Report 2022, then option B is the correct answer, Ministry of Statistics and Program। Next question है question number 30, which state launched startup initiative including regional hubs and community circle, तो इसका बी जो है वो करेक्ट आंसर है, दैट इज तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, विच स्टेट यूटी इज डेवलपिंग अ डेडिकेटेड ई-कॉमर्स ऐप फॉर लोकल आर्टिसंस, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, विच इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM, देन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, NHA नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। उसके अलावा आपको नीति आयोग के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ना है, तो नीति आयोग के जैसे कि उसको चेयरपर्सन कौन है, उसको कौन हैंडल करता है और कैसे कैसे वो चलती है, तो उस तरीके से, और नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है वो भी आप पढ़ना है उसके बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच कैटेगरी ऑफ बेनिफिशियरीज इज रिसेंटली एडेड अंडर आयुष्मान भारत PMJ, तो ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर, ट्रांसजेंडर। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच यूनियन मिनिस्ट्री रिलीज ड्राफ्ट इंडिया टेलीकम्युनिकेशन बिल इन 2022, इसका करेक्ट ऑप्शन है यूनियन कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री। क्वेश्चन पे चलते हैं, इन विच ईयर मेक इन इंडिया प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड, तो कौन सा, 2014, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा और बता देती हूँ, 2014 सितंबर में ये लॉन्च हुआ था और इसका फोकस जो मेक इन इंडिया है, जो प्रोग्राम है मेक इन इंडिया, इसका फोकस किस पे था, मैन्युफैक्चरिंग, के हमारा जो इंडिया है वो मैन्युफैक्चरिंग में आगे जाए। ठीक है, तो इस ही क्वेश्चन में मैंने आपको 3 पॉइंट बता दिए हैं। कब लॉन्च हुआ था, 2014, और डीप में जाना है, मंथ पता करना है, दैट इज सितंबर। इसका क्या फोकस, ये प्रोग्राम किस चीज़ पर फोकस करके चल रहे थे, किस पे फोकस करके चल रहे थे, फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, विच स्टेट कैबिनेट हैज़ अप्रूव टू प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस टू रेगुलेट ऑनलाइन गैम्बलिंग, आंसर है तमिलनाडु। ठीक है, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ के जाइएगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए ये रिपीट हो रहा है। 37 पे चलते हैं, यूनियन सर्विस ऑब्लिगेशन फंड एसोसिएटेड विथ विच यूनियन मिनिस्ट्री, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं, विच स्टेट और यूटी अनाउंस्ड इट्स मेंटल हेल्थ एंड सोशल केयर पॉलिसी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज मेघालय। क्वेश्चन इज लक्ष्मी भंडार स्कीम इज इनिशिएटेड ऑफ विच स्टेट गवर्नमेंट, बी इज द राइट आंसर, दैट इज वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 40 है, विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड यूनिटी रन्स ऑन बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट। ठीक है, अगर आपने हमारे और भी AMU से रिलेटेड जो मैंने BA ऑनर्स के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं, अगर आप AMU की तैयारी कर रहे हैं तो आप वो जाके क्वेश्चंस मेरे देख सकते हैं, क्योंकि मैंने उसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस भी बताए हैं जो कि रीजनिंग है, इंग्लिश हो गया, तो वो AMU हो या जामिया हो वो आपके समय सेम ही रहता है, तो इसलिए आप मेरे वो वाले रेफरेंस पेपर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल, दैट इज ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। 42 पे चलते हैं, जल जीवन मिशन वॉज अनाउंस्ड ऑन इंडिपेंडेंस डे ऑफ विच ईयर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर,
2019 और ये कहाँ पर हुआ था, ऑन रेड फोर्ट हुआ था, क्योंकि ये इंडिपेंडेंस डे पे, हाँ आपको पता होगा कि इंडिपेंडेंस डे हर साल कहाँ मनाया जाता है, रेड फोर्ट पे मनाया जाता है। कि लॉन्च किसके द्वारा हुआ था, बाय श्री नरेंद्र मोदी, जो कि अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। टीचिंग ऑफ महावीरा which was written about 1500 years ago are currently present at which place? तो वल्लभी इन गुजरात, कौन सी स्टेट में है, गुजरात में है। महावीरा के बारे में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो थोड़ा सा आप शैलो इसके बारे में पढ़ लीजिए। 3 है विच स्टेट इम्प्लीमेंट्स इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 46 है प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला इज एसोसिएटेड विद विच यूनियन मिनिस्ट्री, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। 47 है विच स्टेट और यूटी हैज लॉन्च मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर गोवा। क्वेश्चन नंबर 48 है विच स्टेट रिसेंटली पास्ड फ्रीडम ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर उत्तराखंड। 49 है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड द पॉलिसी फॉर ब्लाइंडनेस कंट्रोल, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दैट इज राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। ब्लेज डिफेंस गार्ड स्कीम इज implemented by which state और यूटी, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर जम्मू एंड कश्मीर। 51 है मंथन प्लेटफॉर्म इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर रिसर्च एंड इनोवेशन। 52 है सांस कंपेइंग इज एसोसिएटेड विद विच डिसीज, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर निमोनिया। नंबर 53 है व्हाट इज द थीम फॉर स्वच्छ सर्वेक्षण SS 2023, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर वेस्ट ऑफ वेल्थ। क्वेश्चन नंबर 54 है गुदी पदवा इज द ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट इन इंडिया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 2022, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर सूरत। 56 है सारंग इज एन इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर साउथ कोरिया। 57 है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग इन अप्रैल 2022, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर मन के बेरी। अच्छा, जो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं ना करंट अफेयर्स वाले, तो वो आप जब भी एंट्रेंस देने जाएं तो आप उसको एक बार चेकआउट ज़रूर कर लें गूगल से, ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है अब ये 2022 का पूछा है, सपोज आप 2024 में देने जा रहे हैं, तो आप एक बार चेकआउट करके जाएं कि अभी तक यही है या की जगह पे कोई और अपॉइंट हो गए हैं, ठीक है। तो इसलिए आप जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है हमेशा एक बार चेकआउट करके जाएं कि अभी करंट के जो मिनिस्टर है या वाइस चेयरपर्सन है वो कौन है। 58 पे चलते हैं। हाउ मेनी इंडियंस हैव बीन अवॉर्डेड पुलित्जर प्राइज 2022, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 4। 59 है सॉन्गकरन इज द फेस्टिवल एसोसिएटेड विद विच रिलीजियस कम्युनिटी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बुद्धिज्म। क्वेश्चन नंबर 60 है हिंदू पैट्रियोट वीकली न्यूज़पेपर वॉज स्टार्टेड बाय, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर मधुसूदन राय। 61 है हिंदू मैरिज एक्ट वॉज पास्ड, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर 1955। और ये मोस्ट रिपीटेड है, क्या चीज़, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर से पढ़ के जाइएगा और आपको ये टिप पे होना चाहिए क्योंकि ये बहुत बार आ चुका है, चाहे वो आपका AMU हो या जामिया हो, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेमस असामीज फेस्टिवल, कौन सा है, रंगोली बिहू। नेक्स्ट पे चलते हैं। हु बिल्ट शालीमार बाग इन कश्मीर, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस रिपीटेड जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ इनको क्या करना है, आपको बार बार पढ़ के जाना है, आपको ये टिप पे होना चाहिए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर जहांगीर। 64 है इन विच ईयर टेलीग्राफ वॉज स्टार्टेड, ऑप्शन है ए इज द करेक्ट आंसर 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 65 है फॉर हाउ मेनी टाइम्स अ पर्सन कैन बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो कोई भी लिमिट नहीं है, नो लिमिट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसके बारे में सब कुछ देख के जाइएगा, ठीक है। वहाँ आप अरिहंत से भी पढ़ सकते हैं, लूसेंट से भी पढ़ सकते हैं, आपको
आपके पास जो भी बुक होगी स्टैटिक जीके के लिए, सब में ये टॉपिक ज़रूर कवर होगा। तो आपको प्रेसिडेंट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके अलावा आपको पीएम के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। लोकसभा के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, राज्यसभा के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। ये आप जो टॉपिक मैं बता रही हूँ ये आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, व्हाट मेक्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डिफरेंट फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है डीपीएसपी, ठीक है। तो डीपीएसपी आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, ये भी हर बुक में मौजूद होते हैं। तो डीपीएसपी आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके अलावा आपको फंडामेंटल राइट्स बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। इसका ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। अभी मैंने पहले ही आपको बताया था कि आपको नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके अलावा इसके चेयरमैन कौन है, ये किस तरीके से हैंडल होती है, या क्या मोटिव है, इस तरीके की चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। तो प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, इज़ द करेक्ट आंसर। नीति आयोग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। 68 है, विच एक्ट प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड। आंसर बी, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008। नेक्स्ट है 69, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ फाइनेंस कमीशन। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, आर्टिकल 280। इसके अलावा जो और भी आर्टिकल हैं, अगर आपको एक आर्टिकल की लिस्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल हैं उसकी लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ताकि जो रेलिवेंट आर्टिकल्स हैं जो आपको पढ़ने ही चाहिए वो आपसे याद होने चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।